आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी ज़िला के रहिका जनसुराज कार्यालय में है और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये झंझारपुर अनुमंडल के ज़िला अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीक़ा से प्रशांत किशोर जी जब से बिहार में उनका कदम पड़ा है एक तरह से राजनीतिक में खलबली सी मच गई है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो भाजपा हो। लगभग लोगों में एक तरह से हलचली मच गई है और जिस तरीक़ा से आपने लगातार देखा प्रशांत किशोर हर जगह का दौरा कर रहे हैं। अभी पटना में भी अनशन पे थे बीपीएससी के स्टूडेंट के साथ और उनके साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा। तो हम इन सब मुद्दों पर इनसे बात करेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, छोटा सा अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम दीपक कुमार पुद्दार हुआ। वर्तमान में मैं जनसुराज का भी अनुमंडल अध्यक्ष हूँ, झंझारपुर का अनुमंडल अध्यक्ष हूँ और इससे पूर्व मैं भाजपा संगठन में भी 10 वर्षों तक कार्यरत था। पहले भाजपा में थे आप? जी, मैं बिल्कुल भाजपा में 10 वर्षों तक था। वहाँ पे कई पदों को मैंने बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया है जी। संगठन में अपना सर्वस्व दिया है, लेकिन कुछ ऐसी वजह रही और प्रशांत जी का बिहार बदलने का जो नज़रिया आया, जिसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, उनके स्टेटमेंट को देखता गया, उनके रील्स को सुनता गया, तो मुझे लगा कि हम युवा जिस सोच को लेके किसी संगठन में आए थे और वो चीज़ प्रशांत जी का बहुत ही ज़्यादा उस पर फोकस रहा है, तो मैं उसी बातों को समझते हुए मैं प्रशांत जी के साथ आने का प्रयास किया हूँ। पहला सवाल आपसे है, भाजपा में रहने के बाद और बहुत सारे पदों पर आपने काम किया है, भाजपा को छोड़ना और कहीं ना कहीं जो है जनसुराज से जुड़ना, भाजपा को आपने क्यों छोड़ा और जनसुराज से क्यों जुड़े? भाजपा को छोड़ने के पीछे का पहला जो एक कारण है कि ये जब स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे और जब ये नीतीश कुमार जी के साथ आई तो ये बदलाव आया कि जब आप युवाओं की बात कर ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे स्वास्थ्य का जो खस्ता हाल है बिहार में, यहाँ पे देख रहे हैं अच्छे हॉस्पिटल जो करीब 50 वर्षों से चल रहे हैं, वहाँ पे अभी तक ठीक तरह से बेड की व्यवस्था नहीं है। यदि है भी तो गिने चुने, अब वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और आप 50 बेड की व्यवस्था किए हुए। तो एक स्वास्थ्य विभाग जो आप जानते होंगे कि भाजपा के ही एक मंत्री हैं जो कद्दावर नेता भी हैं और पूर्व में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, श्री मंगल पांडे जी। उनके आने के बाद भी बदलाव नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि नीतीश कुमार जी के संसर्ग में जो भी जाएंगे वो मटिया मेल ही कर देंगे। तो जनसुराज जिस तरीक़ा से विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोज़गार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, बात करना एक अलग चीज़ है, विकास करना एक अलग चीज़ है। नेता प्रतिनिधि ज़बान से तो बोल देते हैं बहुत सारे, लेकिन विकास की जब बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। जनसुराज पर लोग कैसे भरोसा करें, ये बताइए। जनसुराज पे भरोसा करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी नेता आप देखे होंगे कि खुल के जनता को ये नहीं बोलता है कि आप पैसे के लिए वोट दे रहे हैं, आप मुर्गा भात खा के आप वोट दे रहे हैं। लेकिन आप आज के डेट में देख लीजिए, प्रशांत किशोर जी जनताओं के बीच जाकर उन्हें समझा रहे हैं कि जब वोट देने की टाइम आती है और सही लोगों को चुनने का टाइम आता है तब तो आप 500 रुपये के लिए बिक जाते हैं। बिकने का सेंस ये है कि आप लालच में आ जाते हैं, सिर्फ 500 रुपया के लिए आप 5 साल बर्बाद कर देते। तो इतने स्पष्ट रूप से बोलने वाले कहीं किसी पार्टी में कोई नेता नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत जी जो बोलते हैं वो ज़रूर करेंगे और उसका एक ताज़ा उदाहरण अभी आप देख लीजिए। अभी जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी का भी ये एनालिसिस रहा है कि कई हज़ार करोड़ रुपया का इसमें गबन हुआ है। तो गबन इस सेंस में हुआ है कि इस बार बहुत सारे एसडीएम के पद थे, डीएसपी के पद थे, एक एक पद को 50-50 लाख रुपया में बेच दिया गया, 1-1 करोड़ रुपया में बेच दिया गया है। तो यहीं से छात्रों का अनशन गर्दनीबाग में शुरुआत हुआ, जिसको प्रशांत जी ने प्रोटेस्ट के लिए वहाँ जब अपना समर्थन देने के लिए गए, उसके बाद की स्थिति परिस्थिति आपको लगा ही होगा।
तब इनको लगा कि नहीं, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको समझाने के लिए धमाके की आवश्यकता है। तो इन्होंने सत्याग्रह का मार्ग चुना। जिस गांधी जी को आदर्श मानते हुए प्रशांत जी आगे बढ़े हैं, ये गांधी आश्रम से अपना पदयात्रा आरंभ की है, उसी गांधी जी के मूर्ति के सामने में गांधी मैदान में ये बैठे और बहुत ही सततापूर्वक छात्रों के हित के लिए ये सत्याग्रह प्रारंभ करवाया। फिर आपने देखा कि किस तरीक़ा से बिहार की पुलिस ने किस बर्बरता से इस आंदोलन को भी, सत्याग्रह आंदोलन को भी, इससे पूर्व में जितने भी आंदोलन किए गए छात्रों के द्वारा जो भी मांग हुआ, उसके अलावे जितने भी आप आंगनबाड़ी सेविका देख लीजिए, शिक्षकों को देख लीजिए, कर्मचारियों को देख लीजिए, जो भी अपना मांग को लेकर पटना पहुंचा है, उसे सिर्फ और सिर्फ लाठी तंत्र का ही लगता है बिहार में बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव तो एकदम होने चाहिए।